अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी से डोनट्स बॉम। और डोनट्स भी मैंने यहाँ पे उसकी शेप दे दी है और साथ ही मैंने डोनट्स बॉम भी बनाए हैं जो कि बिल्कुल एगलेस हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो एग वाला नहीं पसंद करते हैं। तो उनके लिए मैं ये एगलेस रेसिपी लाई हूँ जो कि विदाउट ओवन और आसानी के साथ बहुत ही कम रेट में हम आसानी से घर में बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं बनाऊंगी इसकी डो, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 प्याली जो है वो मैदा ले लिया है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे 2 चाय का चम्मच यीस्ट। साथ ही यहाँ पे इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच जो है ऐड कर दिया है भर के बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि मैं इसमें एग ऐड नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए जाएगा। लेकिन डोंट वरी, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगी, बिल्कुल मज़ेदार से बनेंगे। तो साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे नमक। 2 प्याली मैदे में जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक और 1.5 टीस्पून इसमें जाएगी चीनी, मतलब कि 1 चाय का चम्मच और आधी चाय का चम्मच इसमें चली जाएगी चीनी, जो कि रेगुलर शुगर है, दाने वाली, कोई पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पे 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पाउडर मिल्क। इसकी मेजरमेंट मैं थोड़े और डो से अलग इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि मैं इसमें एग ऐड नहीं कर रही हूँ और मुझे ये बिल्कुल ब्रेडी बनाना है। तो यहाँ पे जो है तमाम इंग्रेडिएंट को मैंने अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे मिक्स कर लिया है, ताकि तमाम चीज़ें जो है ना वो मैदे के साथ गैदर हो जाएं, तो फिर परफेक्टली जो है डो रेडी हो सके। अब इस स्टेज में मैं 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड करने लगी हूँ कुकिंग ऑयल। ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल है, जिससे घर में नॉर्मल खाने हम बनाते हैं रेगुलर बेस पे। ये वही वाला कुकिंग ऑयल है, कोई भी ऐड कर दें, वेजिटेबल कोई भी ऐड कर दें, बस सरसों का मत ऐड कीजिएगा, उसके अलावा कोई भी ऐड कर सकते हैं। इसको जो है मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया और ये मैंने हल्का सा गुनगुना पानी, हल्का सा मतलब कि नीम गर्म पानी, जिसको मेरा हाथ जो है वो बर्दाश्त कर ले, वो लेती जाऊँगी और यहाँ पे परफेक्ट सी थोड़ी डो यहाँ पे रेडी कर लूँगी। अगर आपने मेरी पिज़्ज़ास की वीडियो देखी है ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं डो किस तरीके से पिज़्ज़ा की बनाती हूँ। बस हाथों को गीला कर करके डो को बस गैदर करते जाएं, डो खुद ब खुद बनती है इसकी यहाँ पे, क्योंकि हमने इसमें पाउडर मिल्क वगैरह ऐड किया हुआ होता है ना, तो वो परफेक्टली बन जाती है। तो यहाँ पे देखें, डो को मैंने इस कंडीशन में ले आना है। आप भी ईजिली ले आएँ। अगर आपसे डो ज़्यादा गीली हो गई है, आपको लग रहा है आपसे नहीं संभल रही है, पानी ज़्यादा हो गया, तो आपने इसमें बस थोड़ा सा मैदा ऐड करना है, ये संभल जाएगी। अभी यहाँ पे देखें, मैं इसकी तरफ हर तरफ जो है मैदा डालूंगी, तो देखिएगा कितनी ज़्यादा डो जो है बिल्कुल फ्रेश होकर मेरे पास, मेरे हाथ में पूरी इससे अलग होकर आसानी के साथ आ जाएगी। बस ये है कि पेशेंस के साथ बनाना है, घबराना नहीं है। और अगर मेरे बताए हुए तमाम स्टेप्स आपने फॉलो किए तो फिर तो डो ख़राब होगी ही नहीं। यहाँ पे देखिए, मैं इसमें थोड़ा मैदा जो है डस्ट करती जा रही हूँ अंदाजे से, मतलब कि 1 चाय के चम्मच के करीब। और यहाँ पे डो को जो है आसानी के साथ मैं पेन से अलग करते जा रही हूँ। मैं इस डो को उठा के किसी भी अलग में पेन में नहीं रखूँगी, राइस होने के लिए मैं इसी में रहने दूँगी। बस मैंने इसको अलग कर लिया। और साथ ही यहाँ पे 1 खाने का चम्मच मैंने लिया हाथ में कुकिंग ऑयल और इसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा दिया। क्योंकि ये विंटर है इसलिए ये वाला स्टेप मैंने किया है। अगर समर में ये बनेगा ना, तो ये वाला स्टेप नहीं होगा, विंटर बहुत ड्राई होता है। अब मैं इसको राइस होने किचन के साइड एरिया में ही रख दूँगी आराम से। यहाँ पे जो है मैंने डो को जो है छोड़ दिया था राइस होने, तो यहाँ पे परफेक्टली जो है ना डो बहुत अच्छे से राइस हो गया। अच्छा जी, मेरे घर में ना तरह दावत थी, तो जल्दी जल्दी बस जो क्लिप है वो हो रही थी यहाँ पर, तो इसीलिए ज़रा क्लिक करने वाले ने ना, तो सभी का असल में ये वीडियो नहीं बना रही थी, तो जिनको मैंने वीडियो दी थी बनाने, तो वो क्लिप ज़रा मिस हो गई कि वो राइस नहीं दिखा सके। तो चलिए जी, थोड़ी बहुत तो चलती है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है ये देख लें, डो बड़ी अच्छी सी राइस हो गई थी और यहाँ पे जो है मैंने इसको काउंटर पे कर दिया है। और अगर आपने देखना है मेरे घर कौन सी दावत है और हाई टी का क्या अरेंजमेंट है, कौन सी मज़ेदार डिशेज़ बनाई और किस तरह हमने हाई टी का स्टैंडर्ड टेबल जो है रेडी किया है, इसके लिए आप मसारा व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलें जी, यहाँ पे जो है फटाफट मैंने यहाँ पे डो की जो है तमाम एयर वगैरह निकाल दी है और यहाँ पे मैं सबसे पहले ना डोनट्स बॉम बनाऊंगी। डोनट्स बॉम और डोनट्स में डिफरेंट कुछ नहीं है, बस खाली शेप का डिफरेंट है। आपको पता है कि इस वक्त क्रिसमस सीज़न चल रहा है, तो कई तरह के डिज़र्ट्स बन रहे हैं बेकरीज़ में। इस वक्त आपको डोनट्स बॉम और डोनट्स दोनों ही मिलेंगे। डोनट्स बॉम, ये जो मैंने बॉल बनाई है डोनट्स की, बस आटे को लिया, पेड़ा बनाया और यहाँ पे बॉल बन गई। लेकिन यहाँ पे 2 को ना मैं डोनट्स का शेप भी दे रही हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे राउंड शेप की कटर थी, तो मैंने उससे जो है 2 बॉल्स में डोनट्स का शेप भी दे दिया, ताकि परफेक्टली यहाँ पे इसमें ना एक अच्छा सा शेप आ जाए और बहुत खूबसूरत लगे। बाकी के 3 जो है वो मैंने डोनट्स बॉम रखे। बेकरी में आप जाके बोलेंगे ना, तो इस वक्त ये 250 से कम के रेट के डोनट्स
डोनट्स बॉम्ब नहीं मिलने। अभी जो है मैं इसको थोड़ी देर रेस्ट दूंगी, बस इसके ऊपर मैं थोड़ी सी उंगली में ना ऑयल लिया मैंने और ऑयलिंग कर दूंगी ताकि ये ड्राई ना हो, हवा ड्राई चल रही है, और इसको कवर करके रहने दिया। यहाँ पे देखिए मैंने इसको 40 मिनट्स के बाद चेक किया ना, कितने अच्छे से ये जो है राइस हो गए। अब यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल स्लो हीट पे करूँगी फ्राई। थोड़ी देर में देखिएगा ये कितने ज़बरदस्त और कितने ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे, इसको देख के ना बिल्कुल मेरा तो दिल ही खुश हो जाता है जब इतना परफेक्ट हम कोई खाना बनाए और इसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आए। डोनट बॉम्ब्स भी देखें कितने अच्छे से बन रहे हैं और डोनट्स भी देखें कितने अच्छे से गोल्डन गोल्डन से यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। इसको थोड़ा गोल्डन करना है, आपने टेंशन नहीं लेनी है। इसको जब हम बना के थोड़ी देर रहने देंगे और जब ये ठंडा होगा ना तो ये बिल्कुल ब्रेड हो जाएगा, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको दिखाया कि ये बिल्कुल ब्रेडी बनाए। इसको जो है मैं यहाँ पे प्लेट में जो है वो निकालने लग गई हूँ। उसके बाद का आपको आगे का स्टेप बताती हूँ इसको क्या करना है। मैंने यहाँ पे ले ली है पाउडर शुगर, और पाउडर शुगर ना मैं अच्छी तरीके से इन सब में ना डस्ट कर दे रही हूँ। इससे अच्छी डेकोरेट, क्योंकि मैंने जिस बेकरी में देखी है ना अभी जो विंटर के लिए बन रही है, तो तमाम बेकरी में और तमाम इटालियन शेफ़ वगैरह की वीडियोस आप देखो तो उसमें सब में इसी तरह की डेकोरेशन वो कर रहे हैं। तो मैंने भी यहाँ पे आपको इसी तरीके से करके ये आइडिया दिया है। अगर आप चाहें तो आप इसमें स्प्रिंकल डाल दें, चॉकलेट चिप डाल दें, कुछ भी कर दें। और यहाँ पर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप मेरे पास जो ख़त्म हो रहा था, बस जिस तरह करके मैंने इसको एक अच्छा सा लुक दे दिया है। यहाँ पे देखें, इसको ठंडा होने के बाद मैं आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना ज़बरदस्त किस्म का, कितना अच्छा बिल्कुल बेकरी जैसा ब्रेडी से यहाँ पे डोनट्स जो हैं रेडी हुए हैं, कितने परफेक्टली हुए हैं कि देखें बिल्कुल बेकरी से भी ये बेहतरीन, मतलब इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी थे ना कि सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। और यहाँ पे अगर ये हमारी पार्टी का अरेंजमेंट हुआ है, ये किसके ऑनर पे पार्टी रखी गई है और ये किस तरीके से हमने अरेंजमेंट किया, ये सब के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल मसारा व्लॉग्स। डोनट्स यहाँ पे डोनट्स बॉल और डोनट्स सब तैयार हो चुके हैं। रेसिपी पसंद आए लाइक करिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।